प्लीज मुझे मार। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक रशियन एम्बेसडर और उसकी पत्नी को, जो किसी संस्था में भाषण दे रहे थे। तभी उनके ऊपर एक जानलेवा हमला होता है, जिसके बाद ये सीन दोस्तों यहीं पे कट हो जाता है और हम एक ऑनलाइन साइट को देखते हैं जहाँ पे लोग आपस में बात कर रहे थे कि ये रशियन राजदूत इस बार भी कैसे बच गया। और लोग इस ग्रुप के एडमिन से इस बात से काफी नाराज थे, क्योंकि उन लोग ने इसी बात के पैसे दिए थे। खैर, अब हम देखते हैं मिला नाम की लड़की को, जो की पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरने के लिए आई होती है। लेकिन हम देखते हैं कि इसके ऊपर कोई कैमरे से नजर रख रहा होता है। मिला अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरती है और वहाँ से निकल जाती है। फिर मिला एक एक्वेरियम सेंटर में जाती है, लेकिन वो इतने सारे फिशेस को देख के काफी कंफ्यूज हो गई थी कि वो कौन सी मछली ले। इसीलिए वो पूछने के लिए अपने डैड को फोन लगाती है और अपने डैड से पूछने के बाद वहाँ से मछली ले लेती है और घर की ओर निकल जाती है। मिला का अपार्टमेंट 3 फ्लोर ऊपर था, इसलिए कई बार आते जाते एक लड़का उसे परेशान किया करता था। लेकिन मिला अपनी समझदारी के अनुसार उस पर ध्यान नहीं देती थी। मिला वो अपने घर में आ जाती है और उस बॉल के अंदर मछली को डाल देती है और फिर उससे बातें कर ही रही होती है कि अचानक उसके ऊपर हमला हो जाता है, जिसके बाद हम एक डार्क साइड को लॉगिन होता देखते हैं और मिला बंद कमरे में पड़ी होती है बेहोशी की हालत में। इस कमरे में एक कैमरा होता है और एक कुर्सी रखी होती है, जो कि इस मूवी में मुख्य भूमिका निभाती है। अब मिला को होश आ जाता है और वो देखती है कि वो एक बंद कमरे में पड़ी हुई है, जो देखकर वो सबसे पहले उस रूम के दरवाजे की ओर भागती है। मिला को पैनिक होता देख यहाँ पे लोग काफी खुश हो रहे होते हैं उस डार्क साइड पे, जैसे की ये कोई गेम हो और वो लोग इसके मजे ले रहे हों। यहाँ मिला काफी आवाज लगाती है, पर सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वह दरवाजे से हट के रूम के चारों ओर घूमने लगती है, जहाँ पे उसे कैमरा दिखाई देता है। कैमरे को देखकर मिला चिल्लाती है कि तुम कौन हो और मेरी हेल्प करो, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। अब मिला को कुछ समझ नहीं आता कि वो ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गई। वह कुछ समझ पाती तभी स्पीकर में से आवाज आती है, जिसमें मिला के दिन भर का रूटीन बताया जाता है कि वो कब खाना खाएगी और कब एक्सरसाइज करेगी। ऐसे ही बहुत सारी चीजें, जो सुनने के बाद मिला काफी हैरान हो जाती है और काफी कंफ्यूज भी। इसीलिए वह दरवाजे के पास जाके फिर से चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी उसे फिर से माइक में से आवाज आने लगती है और इस बार एक छोटी बच्ची होती है, जो मिला को मम्मी कह के बुलाती है और वो आगे ये भी कहती है कि आपने मम्मी मुझे क्यों मार दिया। दरअसल मिला ने पास्ट में अबॉर्शन कराया होता है, जिसकी वजह से की बच्ची मर गई और शायद यही वजह है कि मिला आज इस कमरे में फंसी हुई है। वह छोटी बच्ची कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो मुझे ढूंढना होगा। अब मिला को एक बाल्टी दिखाई देती है, जिसे वो खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें इंसानी शरीर के टुकड़े थे। पहले तो मिला उस चीज को देख के काफी डर जाती है, लेकिन वो छोटी लड़की इसे मजबूर करती है कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो उसमें से हाथ डाल के मुझे निकालना होगा। इसलिए मिला हिम्मत करती है और उस बाल्टी में हाथ डालती है, लेकिन ऐसा करते हुए उसे काफी घिन लग रही थी, पर फिर भी वो बाल्टी में हाथ डाल कर ढूंढने लगती है, जहाँ उसे उसके अंदर एक डॉल मिलती है, जिसे वो बाहर निकाल लेती है। लेकिन उसे काफी गंदा लग रहा था, इस वजह से उसे फेंक देती है। अब मिला सहम के एक जगह बैठ जाती है। तभी उस रूम में एक मास्क वाला आदमी आता है, जिसके हाथ में एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है। उस रूम में उस आदमी को आता देख वहाँ पे सोशल मीडिया के लोग वोट करने लगते हैं कि ये आदमी उस लड़की को मार देगा, और इस बात से काफी वो खुश हो रहे होते हैं। जिसके बाद वो मास्क वाला आदमी मिला को पकड़ के लाता है और उसे कुर्सी पर बैठा देता है, क्योंकि मिला के रूटीन के अनुसार उसके विश्राम का टाइम हो चुका था। इसलिए वो आदमी उसे इलेक्ट्रिक शॉक देके बिल्कुल अधमरी हालत में कर देता है, जिसके बाद वो उसकी आंखों के सामने एक VR लगा देता है। लेकिन उस VR में क्या चल रहा है वो तो मिला और वो आदमी ही जानते हैं। हम देखते हैं कि मिला की हालत खराब हो रही है, शायद उस VR में चलने वाले सीन काफी डिस्टर्बिंग है। अब वह आदमी मिला को कुर्सी पर बिठाकर एक ठंडी जगह पे लेके आता है, जहाँ पे ठंडी लगातार बढ़ रही थी। अब वह स्पीकर वाला आदमी मिला से कहता है कि मैं तुम्हें एक टास्क दूंगा और तुम्हें कंप्लीट करना होगा। फिर वह बंदा उसका टास्क बताने लगता है कि जैसे 5 मरीज है और उनके अंग खराब हो चुके हैं, तो क्या तुम उन्हें बचाने के लिए अपने पिता की हत्या करोगी। लेकिन मिला कहती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। ये सुनकर वह मास्क वाला आदमी मिला के ऊपर पानी डालने लगता है, जिस वजह से मिला की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि वो पानी काफी ठंडा होता है। लेकिन वो बंदा रुकता नहीं है और लगातार पानी डालते जाता है, जिसकी वजह से मिला हाँ बोल देती है। अब दोस्तों सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिला के मॉम डैड को। उन्होंने एक पुलिस वाले को बुलाया होता है, क्योंकि मिला को गायब हुए 2 दिन बीत चुके होते हैं। इस बात से वे काफी परेशान थे, इसीलिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बुलाया था इन्हें। वह पुलिस वाला मिला के मॉम डैड से कुछ सवाल पूछता है, जिसके बाद वह डिटेल लेके वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं फिर से मिला को, जहाँ उसे इस रूम में रखे 3 दिन बीत चुके थे, और वह मार्क्स वाला बंदा फिर से वहाँ आता है और अपने साथ मिला की तरह ही एक लड़की को लेके आता है, जिसे वो कुर्सी बुला के बैठा देता है। और वो लड़की जोर जोर से चिल्ला रही थी कि प्लीज मुझे छोड़ दो और यहाँ से जाने दो, पर ये लोग कहाँ उसकी सुनने वाले थे। तभी एक बार फिर से स्पीकर से आवाज आती है, जहाँ वो सामने वाला बंदा कहता है कि मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा और अगर तुमने इस सवालों के सही जवाब दिए तो मैं इस लड़की को छोड़ दूंगा, नहीं तो ये मारी जाएगी। जिसके बाद सवाल स्टार्ट हो जाते हैं और पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी लेडीज है जो 2 साल 4 हफ्ते 8 दिन तक सोई नहीं है। लेकिन मिला को इस सवाल का जवाब पता नहीं होता। जिसके बाद उससे दूसरा सवाल पूछा जाता है कि एक उड़ता हुआ कौवा शीशे से भरा हुआ, अगर मारे चो तो पाओगे खुद को मरा हुआ, तो
बताओ कौन है वो। खैर मिला को इस सवाल का जवाब पता होता है, इसलिए वो जवाब दे देती है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे धोखा होता है। वह सही जवाब देने के बावजूद ही वो बंदा उस लड़की को मार देता है और फिर से मिला को वही बीआर लगा देता है जिसमें अजीब चीजें चल रही थी, जिससे मिला की हालत अब धीरे धीरे खराब हो रही थी, क्योंकि मिला ने ना 3 दिन से खाना खाया था और ना ही वह सो पाई थी, और वह मार्क्समैन 3 दिन से उसकी आंखों के सामने बीआर लगा के चला जाता था जिसमें अजीब चीजें चल रही थी। खैर अब चौथे दिन की शुरुआत होती है और मिला अब धीरे धीरे कमजोर हो रही थी, जहाँ तभी वहाँ मार्क्समैन आता है और उसकी आंखों के सामने बीआर हटा देता है, और इस बार उस मार्क्समैन ने उसके लिए खाना लेके आया होता है। पूरे 4 दिनों बाद मिला खाना देख के अपने आप को रोक नहीं पाती, इसीलिए वह जल्दी से खाने के बॉक्स को खोलने लगती है जिसमें अनेक चाबियां होती हैं। लेकिन मिला को उस बॉक्स से खोलने के बाद खाने का समय सिर्फ 1 ही मिनट का दिया जाता है, इसीलिए मिला उस खाने पर जानवरों की तरह टूट पड़ती है। लेकिन मिला इन सब में ये भूल जाती है कि उस चाबियों के गुच्छे में उसके बाहर जाने की भी चाबी थी, जिस बात को सुनकर वह काफी दुखी होती है। जिसके बाद वो मार्क्समैन मिला को घसीटता हुआ कुर्सी की ओर ले जाता है, लेकिन मिला को गुस्सा आ रहा होता है, इसलिए वह उस पर हमला कर देती है और फिर वहाँ से चाबियां लेकर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो मार्क्समैन तब तक उसे पकड़ लेता है और फिर वह मिला को एक जोरदार इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे उसकी रूह कांप जाती है। अब हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जो मिला के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक कर रहा था, लेकिन उसे वहाँ से कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद वह मिला के पड़ोसियों से बात करता है कि क्या तुम्हें कुछ पता है उसके बारे में, लेकिन उसे वहाँ से भी नाकामयाबी ही मिलती है। अब हम मिला को देखते हैं जो कि अब अधमरी हालत में हो चुकी होती है, जहाँ एक बार फिर से वही मार्क्समैन आता है और इस बार उसने साथ में ताबूत लाया था। जिसके बाद वह मिला को उठाता है और उस ताबूत में डाल देता है और फिर उस ताबूत को बंद करके ऊपर से सील कर देता है, लेकिन उस ताबूत में छोटा सा हिस्सा था जिसे वह खोलना और बंद कर सकता था। वह मार्क्स वाला आदमी ढेर सारे चूहों को लाता है और फिर उस हिस्से से उस ताबूत में डाल देता है, और मिला में इतनी भी ताकत नहीं बची होती कि वो इस चीज का विरोध कर सके। जिसके बाद हम उसी रशियन एम्बेसडर की पत्नी को देखते हैं जो कि अपने हस्बैंड से तलाक ले रही थी, लेकिन ये तलाक बेवजह ही हो रहा था क्योंकि इस लेडीज का स्वभाव ही ऐसा है। इसने अपने पास्ट में ऐसी बहुत सी गलतियां की है जिसकी वजह से मासूम लोगों की जान चली गई, और आज ये गुस्से में आकर अपने हस्बैंड से भी तलाक ले रही है। हम मिला को देखते हैं जिसके पास वो मार्क्समैन आता है और उस ताबूत को खोलने लगता है। अब मिला की हालत हम देख के समझ सकते हैं कि वो जिंदा लाश बन चुकी है। वह बंदा उसे ताबूत से निकालता है और उसके सामने वीआर लगा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इतना टॉर्चर सहने के बाद मिला की हालत अब खराब हो रही होती है, उसका मानसिक संतुलन हिल गया होता है। लेकिन तभी मिला को वहाँ पे फोन के रिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि उसी डोल से आ रही होती है। मिला जब उस डोल को फाड़ के देखती है तो उसके अंदर एक मोबाइल होता है, जिससे वह तुरंत पुलिस को फोन लगा देती है और उसके साथ जो हो रहा है वो बताती है। लेकिन मिला पुलिस को इससे ज्यादा कुछ और बता पाती है, इससे पहले वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। और ये सब प्लान उस मार्क्स वाले बंदे का होता है कि उस मोबाइल में कितना चार्ज रखना है और कितना नहीं। और दोस्तों उस डोल में मोबाइल शुरू दिन से ही था, पर मिला को कभी एहसास ही नहीं हुआ कि उसमें मोबाइल भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि मिला का पागलपन चरम सीमा पे होता है, जिसकी वजह से वह हेलुसिनेट करने लगती है, जिसमें उसे अपने पड़ोसी दिखाई दे रहे थे और एक जार में रखा हुआ कटा सर। इसी वजह से वो बेहोश जाती है और जब मिला की आंख खुलती है तो वो खुद को देखती है कि ऑपरेशन थिएटर में है, जहाँ पर एक डॉक्टर होता है और वो डॉक्टर मिला के दिमाग में कुछ ऐसी बातें इंजेक्ट कर देता है जो इंसानी दुनिया से परे होती है, जिसे देखने के बाद कोई भी इंसान पागल हो सकता है। इस ऑपरेशन के बाद मिला को फिर से उसी रूम में छोड़ दिया जाता है, जहाँ उसके सामने उसी की तरह एक बंदे को लाके बिठाया जाता है और उसके सामने एक हथौड़ा रखा जाता है। लेकिन मिला उस हथौड़े से उस बंदे का सर फोड़ के उसकी हत्या कर देती है, क्योंकि अब पागलपन का लेवल काफी हाई हो चुका होता है। लेकिन मिला देखती है कि उस रूम का दरवाजा खुला हुआ है, ये देखकर वो जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो सड़क तक जाते जाते बेहोश हो जाती है, जहाँ पर तभी एक गाड़ी आकर रुकती है जिसमें से एक ट्विन सिस्टर निकलती है। लेकिन सवाल ये है कि मिला को यहाँ पे रखा क्यों गया, और अगर रखा भी गया तो उसे मारा क्यों नहीं गया? शायद इसीलिए कि उसने पास्ट में कोई बहुत बड़ी गलती की हो, जिसके लिए उसे इस कैंप में सजा दी गई हो, और उसे एहसास दिलाने के बाद यहाँ से छोड़ा जा रहा है। और उन दोनों लड़कियों को देखकर यही लगता है कि वो उस कैंप के लिए काम करती हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मिला कहाँ रहती है और कहाँ नहीं। इसीलिए वो मिला को घर छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। दोस्तों मिला घर आकर काफी खुश होती है क्योंकि उसे इतने दिन बाद आजादी मिली होती है। तभी मिला के डैड को मैसेज आता है कि मिला अब घर आ चुकी है। इधर मिला अपने घर में रिलैक्स कर ही रही होती है कि उसे बाहर किसी की हलचल होती है, जो कि एक क्रेचर की भांति दिखाई दे रहा था। इसलिए मिला उस पर हमला करके उसकी जान ले लेती है। जिसके बाद हम मिला को एक हॉस्पिटल में देखते हैं और पता चलता है कि मिला ने जिसकी जान ली वो उसके डैडी थे जो उससे मिलने गए हुए थे। लेकिन मिला ने उन पर हमला करके उनकी हत्या कर दी, क्योंकि मिला को उस आदमी में क्रेचर दिखाई दे रहा था, ना कि उसके डैड। और ये सब शायद उस बीआर पहनने के कारण हुआ। और बाद में जो उस डॉक्टर ने उसके साथ छेड़खानी की, उसके बाद से उसका दिमागी संतुलन हिल गया। दरअसल इंसान के दिमाग में एक ऐसा हिस्सा होता है जिससे वे इंसानों को पहचान सकता है, लेकिन उस डॉक्टर ने मिला के दिमाग से उन चीजों को निकाल दिया जिससे वे इंसानों को पहचान सकती थी। इसी वजह से सब इंसान अब क्रेचर दिखाई देते थे। इसके बाद हम उस डार्क साइड को देखते हैं जहाँ पे एडमिन लिखता है कि मिशन सक्सेसफुल, और हम मिला को एक पागल खाने में देखते हैं क्योंकि उसका दिमागी संतुलन अब पूरी तरह से हिल चुका होता है और वो पागल खाने चली गई होती है। जिसके बाद हम उसी रशियन पॉलिटिशियन की बीवी को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में आई होती है,
जिसके बाद वो एक ड्रिंक पीती है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम उसे उसी कैंप में देखते हैं जहाँ पे मीला को रखा गया और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की सबसे बड़ी सच्चाई रिवील होती है। दोस्तों आपने मूवी के स्टार्ट में जिस रशियन पॉलिटिशियन को देखा था, इसे ये लोग मारना चाहते थे, लेकिन वो किसी न किसी तरह से बच जा रहा था। और इस कैंप का यही मकसद होता है कि वो रशियन पॉलिटिशियन को किसी तरह मार सके। इसीलिए इस कैंप वालों ने अलग अलग लोगों पर एक्सपेरिमेंट किए, जिससे लोग अलग अलग स्टेज पे जाके पागल हो रहे होते और वो लोगों को पहचानने में सक्षम नहीं होते। लेकिन अब उन कैंप वालों ने रशियन पॉलिटिशियन के बीवी को यहाँ पे लाया होता है और अब वो लोग इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। इसके बाद इसका भी मानसिक संतुलन हिल जाएगा और ये अपने पति को मार देगी, बिल्कुल मीला की तरह। दोस्तों इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है।